नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वो कायर चूहे थे और चूहों की तरह ही बिल से होकर आए, लेकिन इस बार बिल से निकलते ही उनका सामना हिंदुस्तानी जाबाजों से हो गया और बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए आतंकियों को सीधे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। चमलियाल में अब बीएसएफ ने 80 मीटर लंबी वो सुरंग ढूंढ निकाली है जिससे होकर आतंकवादी पाकिस्तान से यहां पहुंचे थे। ये सुरंग कई दिन लगाकर कटीले तारों के नीचे से खोदी गई थी। बीएसएफ के जांबाजों ने मंगलवार की सुबह हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होते ही जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया, अब एक एक कर उन आतंकवादियों के इरादे और करतूत के निशान सामने आ रहे हैं। और इन्हीं निशानों में सबसे ऊपर है जम्मू के चमलियाल इलाके में खेतों के बीच बनी ये सुरंग। दरअसल ये वही सुरंग है जिससे होकर ये कायर आतंकवादी हिंदुस्तान में दाखिल हुए। लेकिन सुरंग से बाहर आते ही बीएसएफ की चौकस निगाहों के घेरे में आ गए और हाथों हाथ उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ये बीएसएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी तो थी ही, इससे आतंकवादियों के कई नापाक इरादों पर भी पानी फिर गया। चेन्ड आईडी, AK-47, केमिकल, पिस्टल और ग्रेनेड जैसे मौत के सामानों से लैस होकर आए इन आतंकवादियों के तमाम नापाक इरादों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको उस सुरंग की गहराई में लिए चलते हैं जो पाकिस्तानी आतंकी खेमे में फैली बेचैनी को जाहिर करता है। चमलियाल में मारे गए तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी इसी सुरंग से होकर आए। रात के अंधेरे में वो करीब 80 मीटर लंबी और 30 फीट चौड़ी इस सुरंग से निकले। यहां बॉर्डर पर कंटीले तारों की बाड़ लगे होने की वजह से आतंकवादियों ने सुरंग को चुना। इसके लिए पाकिस्तानी फौज और रेंजरों के साथ मिलकर लंबी तैयारी की गई। कई दिनों का वक्त लगाकर सुरंग खोदी गई और 3 लोग बड़ी तादाद में असलहे लेकर इधर चले आए। अभी जो बॉर्डर एरिया में कभी टनलिंग के माध्यम से, कभी फेंसिंग ऊपर से फेंक करके, कभी कोई पाइप लगा करके, अलग अलग तरीके से लोग जो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया है और बहुत ही जल्द हम इसका वहाँ पे ज़मीन पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में दाखिल होते ही उन्हें बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सुरंग से बाहर निकलकर इन आतंकवादियों ने पहले बीएसएफ की एक जीप पर फायरिंग की थी, जिस पर बीएसएफ ने पलटवार किया और तब डर के मारे यह आतंकवादी खेतों के बीच बने ट्यूबवेल के इसी कमरे में छुप गए। लेकिन बीएसएफ ने आतंकवादियों को मार गिराने के साथ साथ बंकर की तरह इस्तेमाल किए जा रहे ट्यूबवेल के इस कमरे को भी उड़ा दिया। आतंकवादी यही टनल से, जो नीचे से पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकवादी जो है यहां से क्रॉस करके आए थे। ये जो फेंसिंग के पीछे से आई है, पाकिस्तान का वहां एक बंद है, बंद से वो निकल के जो है लगातार जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो भारत साइड है, जो हमारे साइड है, हमारे जो यहाँ पर गांव हैं, खेत हैं, वहां पर किया था। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सुरंग के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में ऐसी कोशिशें पहले भी कई बार होती रही हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे किसी भी सुरंग का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है। आपके सामने पिक्चर से बिल्कुल क्लियर है कि ये रेड होल का किस्म की जो है टनल है और जनरली वन टाइम यूज होता है इस तरह की टनल का, क्योंकि खुले इलाके में खुली है। इस इलाके को जो दो से 3 दिन पहले ही, इस इंसिडेंट से पहले ही इसकी प्लॉइंग की गई है और बीएसएफ की और किसानों की लगातार इसके अंदर जो है हरकत रही थी और उसके बाद में ही इसका माउथ की ओपनिंग करके ये मिलिटेंट जो है एंटर की हैं। उस समय तक इसका कोई टेल साइन नहीं था। इस बार भी आतंकवादियों के सफाई के साथ ही जैसे ही बीएसएफ को इस सुरंग का पता चला, उसने न सिर्फ इसे मटियामेट कर डाला, बल्कि सुरंग के अंदर धुआं और दूसरी गैस जैसी चीजें छोड़ी गई, जिससे अगर कोई आतंकवादी इसमें छिपा भी रहे तो ये सुरंग ही उसके लिए कब्र साबित हो। अश्विनी कुमार, चमलियाल, जम्मू, आज तक।
सुरंग खोदने से लेकर इसके आतंकवादियों के लिए कब्र साबित होने की पूरी कहानी हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार की जुबानी देखिए। ये इस वक्त जो है चमलियाल बॉर्डर आउटपोस्ट है, जो बीएसएफ ने वहां पर एक काफी बड़ी एक टनल से देखी है, वहां पर जो कि 3 आतंकवादी जो है मार गिराए हैं, जो कि बॉर्डर आउटपोस्ट है चमलियाल के पास। और ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये उसका मुंह है जो टनल का, जो कि उसी दिन परसों जब इन्होंने वहां पर आतंकवादी यही टनल से जो नीचे से पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकवादी जो है यहां से क्रॉस करके आए थे। ये जो फेंसिंग के पीछे से आई है पाकिस्तान का, वहां एक बंद है, बंद से वो निकल के जो है लगातार जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो भारत साइड है, जो हमारे साइड है, हमारे जो यहाँ पर गांव हैं, खेत हैं, वहां पर किया था। और यहां से आपने जो देख रहे हैं ये काला सा जो दिख रहा है, यहां से बीएसएफ ने आज यहां से जो है स्मोक दिया है, यहां से अंदर से काफी इन्होंने स्मोक दिया है कि ब्लास्ट किया गया है कि अंदर से अगर कोई आतंकवादी होगा या अंदर से कोई, ये आप देख रहे हैं कि सामने वाला जो है फेंसिंग लगी हुई है, ये पूरा जो है पाकिस्तान का एरिया है, वहां पर फेंसिंग लगी है। उस साइड जो है पाकिस्तान के वो है, ये हमारे खेत है। और ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो खेत है जो कि धान कटी है, उसका जो है वो सारा जो इलाका है, ये साथ में इलाका है, ये पीछे वाला पाकिस्तान का इलाका है जो पीछे है। ये एक जो है ट्यूबवेल है, जो कि प्राइवेट ट्यूबवेल है, पुराना ट्यूबवेल है और काफी सॉलिड ट्यूबवेल है, वह मिट्टी का बना हुआ है। और उसको आप देख रहे हैं कि ऊपर भी इसके पेड़ लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो ट्यूबवेल है बॉर्डर के पास है, वो काफी पुराना है, कोई आज का नहीं बना हुआ है। उसको जो है इसकी आड़ में जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जो है इन्होंने इसकी आड़ ली थी, पीछे छिपे हुए थे। हालांकि बीएसएफ को पता था कि शायद ये अंदर घुस गया है, मगर क्योंकि ताला लगा हुआ था इसकी वजह से उनको काफी दिक्कत आ रही थी। ये आप देख रहे हैं किस तरह से बुलेट जो लगे हुए हैं, और ये कभी आतंकवादी इस तरफ आते थे, कभी उस साइड चले जाते थे, और बीएसएफ पूरी रात जो है इस पर फायर खोलती रही। और ये दीवार को तोड़ने में उनको काफी आरएल भी यूज करना पड़ा, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है। नॉर्मल फायर से नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि अंदर सामान पड़ा हुआ है जो कि किसान का है, कपड़े हैं, उसका बेड पड़ा हुआ है। ये इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लगातार इन्होंने बीएसएफ ने आरएल यूज किया, उसके बाद उस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद यहाँ पर जो आतंकवादी जो है पूरी कोशिश में थे कि वो कहीं ना कहीं आड़ ले। उसके साथ ही जो है जो आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे जितने भी जो आप स्पॉट देख रहे हैं, ये सारे टनल के हैं। उसकी वजह से जो है जो आतंकवादियों को दूसरे दिन रात को सुबह 11:30 बजे दोबारा इनकाउंटर हुआ, जिसकी वजह से सारे 3 के 3 आतंकवादी मार गिराए, जिसकी वजह से काफी बड़ा हादसा जो है वो जो है पाकिस्तान का फेल हो गया है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की सुरंग साजिश जो है वो बेनकाब हुई और किस तरह से हमारे जाबाजों ने, जवानों ने उनका खात्मा किया। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को अगर बीएसएफ ने चमलियाल में ही ढेर नहीं कर दिया होता तो वो बड़ी तबाही मचा सकते थे। इन आतंकवादियों के पास से मिली चेन्ड आईडी जहां इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो ट्रेनों को टारगेट कर सकते थे, वहीं बड़े असलहों के साथ साथ पिस्टल जैसा छोटा हथियार ये बताता है कि जरूरत पड़ने पर वो किसी को बंधक भी बना लेते हैं। ये असलहे अगर इस वक्त बीएसएफ के कब्जे में नहीं होते तो हिंदुस्तान में न मालूम कितने बेगुनाहों की मौत की वजह बनते। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी इन असलहों का इस्तेमाल हमारे ऊपर करते, हमारे देश के जांबाजों यानी बीएसएफ के जवानों ने उन्हें ही ढेर कर दिया। हथियारों का ये बड़ा जखीरा बीएसएफ को चमलियाल में मारे गए आतंकवादियों के पास से मिला, जो न सिर्फ उनके नापाक इरादों को जाहिर करता है बल्कि ये भी साबित करता है कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन मौत के इन तमाम साजो सामान के बीच जो एक चीज सबसे चौंकाने वाली थी, वो थी आतंकवादियों के पास से मिली चेन्ड आईईडी। दरअसल चेन्ड आईईडी ही वो चीज है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रेन की पटरियों को उड़ाने या फिर धमाके करने के इरादे से किया जाता है। ऐसे में आतंकवादियों के पास से मिली ये चीज इशारा करती है कि अगर चमलियाल से आगे निकलकर ये आतंकवादी कहीं किसी और रिहायशी इलाके में दाखिल हो जाते तो बड़ी तबाही मचा सकते थे। आप देख रहे हैं कि कुछ मैगजीन जो है बीएसएफ ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। ये लाइव मैगजीन्स हैं
और अगर ये चल जाती तो क्या तबाही करती। ये जो है जिसके बारे में हम लगातार कह रहे हैं, ये आईडी का कनेक्टर है, जो कि अगर ये आईडी जो है चेन आईडी जिसको कहते हैं, उनको जो है इस पर जो लगाया जाता है, उसके बाद रेलवे ट्रैक पर अगर लगा दी जाए तो पूरी के पूरी पटड़ी जो उड़ जाएगी। इस तरह की जो आईडीज हैं 3 सेट मिले हैं, इस तरह के जो 5-5 आईडीज के हैं। ये इनके पास जो है 2 सेट हैं। ये देखिए, ये 2 सेट है आईकॉम के, जापानीज जो है सेट है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आतंकवादी AK-47 वायरलेस सेट, पिस्टल, डैगर, खाने पीने की चीजें और बड़ी तादाद में गोलियां और दूसरी चीजों के साथ भी यहां पहुंचे थे। यानी उनका इरादा सिर्फ BSF या फौज पर हमला करना ही नहीं, बल्कि बेगुनाह शहरियों को भी नुकसान पहुंचाने का था। जानकारों की माने तो इतने बड़े असलहों के साथ साथ डैगर या पिस्टल जैसी चीजें आमतौर पर तभी रखी जाती हैं जब आतंकवादियों का इरादा किसी को बंधक बना लेने का हो, और इस बार भी मामला शायद कुछ ऐसा ही था। ये जो AK-47 राइफल्स हैं जो कि BSF ने डिस्ट्रॉय भी कर दी है, 3 राइफल्स हैं। ये पिस्टल जो है क्यों रखा जाता है? नॉर्मली जब AK-47 होती है, पिस्टल इसलिए रखी जाती है कि किसी को अगर इनको होस्टेज बनाना है उसके लिए यूज होती है। होस्टेज इनको कहीं बनाना था, उसकी वजह से यूज होती है। ये इनके पास जो लाइव जो है राउंड्स हैं। लेकिन इस बार आतंकवादियों का पहले ही कदम पर BSF से सामना हो गया और वो सीधे मौत के मुंह में पहुंच गए। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।